ओके, सो ये पुराना तेजस है जिसका वेट बहुत ही कम 49 केजीज तक था। इसे नहीं पता था कि क्या करना है, किस तरह से मसल बिल्ड करनी है, किस तरह से बल्क करते हैं, क्या कटिंग होता है, इसे कुछ नहीं पता था। इसे ना ही पता था कि फोम क्या होता है। ये एकदम बिगिनर था और शायद आप भी आज एक बिगिनर ही होंगे। तो मैं आपकी मदद करूंगा बल्किंग करने में और कैसे बल्किंग करते हैं इन 6 स्टेप्स में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो पूरी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप कोई बड़ा पार्ट मिस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बल्किंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आप थोड़ा फैट ऑन पुट ऑन करो, थोड़ा वेट गेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मसल पुट ऑन करो। इसके लिए आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसमें आपको 100 कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी। अब मेंटेनेंस कैलोरी कैसे ढूंढें, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले एक माई फिटनेस नाम का कैलोरी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कीजिए। उस पर आपने जो जो आज खाया उससे रिकॉर्ड करिए और आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500। अब मुझे बल्क करना है तो मैं उसमें डालूँगा 100 कैलोरीज। अब मैंने जब उसमें 100 कैलोरीज ऐड कर दी, उससे मेरी बॉडी को एक्स्ट्रा 100 कैलोरीज की एनर्जी मिली। तो अब वो जो एक्स्ट्रा 100 कैलोरीज थी उससे मेरा वेट भी बढ़ेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं ज़्यादा मसल पुट ऑन कर पाऊँगा। बट एक ऐसा प्लेट्यू आएगा जहाँ पे आप वेट बढ़ा नहीं पाओगे, आपका वेट अटक जाएगा। तब आपको दोबारा से 100 कैलोरीज बढ़ानी है और ये हर समय 2 से 3 हफ्तों में आता है। सो उस समय पे आप धीरे से कैलोरीज बढ़ा सकते हो 100 तक। इसको बढ़ाना बहुत आसान है, जस्ट आपको एक रोटी या एक बनाना ऐड करने जितना आसान होता है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप एंड दैट इज़ खाएं क्या जिससे आप आसानी से और अच्छे से कैलोरीज ऐड ऑन कर पाएँ। मैं रोटी बनाना बता चुका हूँ, बट अगर आप 1 चम्मच की या थोड़ा सा और तेल अपने खाने में ऐड ऑन करेंगे तो आप बहुत आसानी से 100 से 200 कैलोरीज ऐड कर पाओगे। मैं अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 कैलोरीज ऐड करने का लॉजिक क्या है। वाई 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, क्यों? सो इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है एंड दैट इज़ अगर मैंने डायरेक्ट 500 600 कैलोरीज ऐड कर दी तो इससे आप अचानक से काफ़ी ज़्यादा फैट पुट ऑन कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। पहले आप 2500 खा रहे हो, डायरेक्ट आप 3000 पे आ गए, सो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। और अपनी अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपकी बॉडी वर्क करती है। मेरा 2500 से ना वेट ज़्यादा बढ़ता है ना घटता है और मेरा मसल मास मेंटेन रहता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 विच इज़ वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग कैसे करनी है? अब वेट ट्रेनिंग के लिए सिंपल फॉर्मूला, पुश पुल लेग्स, इट इज़ द बेस्ट स्प्लिट आउट देयर। मेरे हिसाब से अगर आप 6 दिन जिम जा सकते हो तो ये बेस्ट है। इसमें सबसे पहले आप पुश डे पे चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स को ट्रेन करोगे। पुल डे पे बैक, बाइसेप। लेग्स पे काफ्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और आपके क्वाड्स। अब इसकी वजह से आप एक हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाओगे। तो सोचो कितने एफिशिएंट प्रोडक्टिव रहेगा ये। और ब्रो स्प्लिट पहले फॉलो करता था, वो मेरे हिसाब से एक एडवांस लिफ्टर वाली चीज़ है, तो मैं आपको नहीं प्रेफर करूँगा उसे फॉलो करने को। बट अब अगला पॉइंट वेट ट्रेनिंग का, आप कई ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे। पहला पार्शियल रेप्स। सेकंड पार्शियल रेप्स मतलब जब आपका पूरा हो जाए सेट तो आप हल्के छोटे छोटे पार्शियल रेप्स मार के उस सेट को और इफेक्टिव बनाओगे। सेकंड थिंग, आप फेलियर टच करोगे। कंपाउंड मूवमेंट्स पे आप 1-2 रैप छोड़ दो टैंक में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आइसोलेशन मूवमेंट जैसे लेग एक्सटेंशंस, बाइसेप कर्ल, इनमें चीट करो, थोड़े आधे आधे रेप्स लगाओ। इससे टाइम अंडर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, इससे आप ज़्यादा टेंशन अपने मसल पे बिल्ड कर पाओगे। ऑफकोर्स आपकी मसल ग्रोथ जल्दी होगी। इसके साथ एक पॉइंट और, आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, पार्शियल आप आराम से कर लोगे, आप ज़्यादा वेट उठा पाओगे, हर बार आप एक नया पीआर सेट कर पाओगे, पर्सनल रिकॉर्ड। सो जाओ वो भी करो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4, कार्डियो। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, रुको ज़रा सब्र करो। कार्डियो का नाम सुन के बल्किंग पे आप में से कई लोग भाग जाओगे, लेकिन मैं सच में बताऊंगा कैसे कार्डियो आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले कार्डियो बल्किंग के टाइम पे करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक गलत एडवाइस है कि बल्किंग के टाइम पे कार्डियो नहीं किया जाता। देखो, आप बल्क कर रहे हो, आप फैट पुट ऑन करोगे,
एक्सेस फैट पुट ऑन ना करने के लिए आप अगर रोज़ 10 से 20 मिनट चलोगे, कुछ कैलोरीज बर्न करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहोगे अगर भाई मैंने 100 कैलोरीज ली थी, 100 कैलोरीज बर्न कर दी, तो उससे फ़ायदा क्या, मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गया? नहीं, उस केस में आप 100 कैलोरीज और ऐड कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ैट आप एक्स्ट्रा नहीं पुट ऑन करोगे, आप ज़्यादा खाना खा पाओगे, उसकी वजह से आप जल्दी रिकवर करोगे, रिकवरी फास्ट होगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मसल हार्ट है, उसको भी अच्छे से रहने दो। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की। कब तक करनी है बल्किंग? देखो, बल्किंग एक डिज़ायर्ड हो सकती है आपकी कि कैसे आपको लगना था। आपको मेरी तरह हल्का बल्की लगना पसंद था, आपको एक श्रेडेड फिजिक चाहिए थी, या आप एक पावर लिफ्टर हो जिससे थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज में खाने से मदद मिलेगी। ये डिपेंड करता है, आप एक एडवांस लिफ्टर को ज़्यादा ऑफ सीज़न चल रहा है आपका, तो आपको ज़्यादा कैलोरीज खानी ही है, ज़्यादा वेट गेन करना, ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करना, और जैसे आप ऑन सीज़न आओगे आप उसे कट कर लोगे। बट आपका गोल क्या है, आपको पहले पता करना होगा। अगर आपको ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करना है, 1 साल तक आप आराम से वर्क कर सकते हो, गो फॉर इट। ये आपकी डिज़ायर या आपका जैसा मन है उस पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 साल तक वर्क करो फिर 6 महीने शेडिंग करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितना आपका मन हो उतना आप करो। और हाँ, अचानक से कैलोरीज मत बढ़ाना यार, ब्लोटिंग हो सकती है, काफ़ी फैट पुट ऑन करोगे और काफ़ी सारी दिक्कत और भी हो सकती है, मत करो यार। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टेप एंड दैट इज़ पेशेंस। वेट गेन करना, मसल मास पुट ऑन करना या श्रेडेड होना, इन तीनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ये सब काफ़ी धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस है, बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैशन लगेगा आपका। एक दिन में नहीं होता ये सब, और हो भी नहीं सकता। आप सोचो ज़रा, आप पहली बार जिम गए, आपको कोई नॉलेज नहीं, दूसरे दिन गए आपको एक एक्सरसाइज समझ आई, तीसरे दिन गए आपने एक स्प्लिट समझा, ऐसे 6 महीने चले, आपने अपनी डाइट को समझा, आपने अपने बॉडी को समझा। अगर आपको ट्रेनर भी अच्छा कर लो, उसको भी समय लगेगा आपकी बॉडी को समझने में कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपको क्या सूट करता है खाने में, क्या आपको सूट नहीं करता है। समय तो ज़रूर लगेगा, आप गलतियाँ बनाओगे, आप गलतियों सीखोगे, फिर गलतियाँ बनाओगे, फिर गलतियों सीखोगे, समय लगेगा। और इसमें कोई डिमोटिवेटिंग होने वाली बात नहीं है, क्योंकि समय है आपके पास, ऑफकोर्स समय है आपके पास, बस आप देते नहीं हो समय, ठीक। इसमें डिमोटिवेटिंग जैसा कुछ नहीं है, बस अपने को मिरर में रोज़ चेक करते हो, अपनी प्रोग्रेस देखो, कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। वेट स्केल को देखो, थोड़ा वेट बढ़ने का 0.5 kgs या थोड़ा अगर ज़्यादा ऐड करी होंगे कैलोरीज तो 1 kg 1-2 हफ्ते में ऐसे बढ़ेगा वेट। लेकिन पूरी तरह से वेट स्केल पे डिपेंड मत होना अपनी प्रोग्रेस देखने के, क्योंकि वेट स्केल से अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो आपने जितना फ़ैट एक्स्ट्रा अगर पुट ऑन करोगे तो आप जल्दी चाहोगे कि जल्दी वो बढ़े वेट। वैसा नहीं करना है। ज़्यादा जल्दी वेट बढ़ रहा है वो फैट से बढ़ेगा, मसल से नहीं, क्योंकि मसल टिश्यूज़ में काफ़ी छोटे टीयर्स आते हैं जो धीरे धीरे रिकवर होते हैं, उसको 48 आवर्स लगते हैं, उसके बाद जाके वो टिश्यू पूरी तरह से नया बिल्ड होता है। सही नया नहीं, बट रिकवर हो पाता है, समय लगेगा उसको। ऑन दिस नोट, इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त या ऐसे परिवारजन के पास शेयर करना जो स्किनी है, जिसको लोग बुली करते हैं स्कूल में, ताकि उसकी मदद हो सके यार। अपना फ़ायदा नहीं, सबका फ़ायदा देखो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।